अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तो हमारी बोन्स स्ट्रांग रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए काफी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं और हम बोन्स को कैसे स्ट्रांग रखें, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइफ पर। जरा सोचिए, अगर हमारे बॉडी में बोन्स ही ना हो तो हमारी बॉडी बिल्कुल अमीबा की तरह दिखेगी। साथ ही में बोन्स मसल्स को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता ही है, इसलिए बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं रहेगी या फिर हम अपने बोन्स के हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो बुढ़ापे में हमें चल के ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें बोन बिल्कुल हल्की हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी बोन्स काफी तेजी से डेवलप होती है, उसका मास इंक्रीज होता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, बोन स्ट्रांग होने लगती है। जैसे जैसे हम एडल्ट्स होते हैं, यानी 20 से 30 साल के करीब पहुंचते हैं, हमारी बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन 30 साल के बाद बोन्स धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप 25 से 30 साल के बीच में हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपको अपने बोन्स के ऊपर ध्यान देना, उसकी हेल्थ पर ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं कि बोन्स के लिए क्या क्या जरूरी फैक्टर्स होते हैं और मैं क्या करती हूँ और आपको भी क्या करना चाहिए। तो जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं बोन हेल्थ के लिए, वो है नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 विटामिन डी और नंबर 3 एक्सरसाइज। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए लंबे समय तक। इसके अलावा जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बोन डेंसिटी को, वो होते हैं सेक्स। अगर आप फीमेल है तो आपकी बोन डेंसिटी कम होती है मेल के मुकाबले में, और अगर आप अंडरवेट हैं या बहुत ज्यादा थिन है तो आपकी बोन्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी। हार्मोन्स, जब हमारा मेनोपॉज हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद में, तो एस्ट्रोजन के लेवल अपने आप कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन्स पर भी इफेक्ट होता है। हमारे बोन्स की डेंसिटी कम होनी शुरू होती है, हमारी बोन्स वीक होने लगती है। उसके अलावा अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो भी आपकी बोन्स वीक होगी। ये सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, जैसे पैराथायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी बोन्स वीक होती है। फिर मेडिकेशंस, अगर आपको कुछ मेडिकेशंस दी जा रही है, जैसे कि लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया गया हो, या फिर वो दवाई दी गई हो जो वृद्धि में दी जाती है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए दवाई दी जा रही हो, तो ये सारी वजह से भी जो हमारे बॉडी का कैल्शियम है वो कम होता है और बोन्स जो है हमारी वीक होना शुरू हो जाती है। अब हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले आते हैं हम कैल्शियम पर। जैसे आप जानते हैं, एक नॉर्मल एडल्ट को, मतलब कि अगर आपकी उम्र 19 से लेके 50 साल तक है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है हर दिन। और अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो ये रिक्वायरमेंट बढ़कर 1300 मिलीग्राम की हो जाती है। वैसे ही विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है एक एडल्ट के लिए। तो अब हम इतनी सारी कैल्शियम, इतना सारा विटामिन डी कहाँ से लाएं? ऐसे क्या फूड सोर्सेज है जो घर पर ही खाकर हम अपना कैल्शियम और विटामिन डी बराबर कर सकते हैं? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फूड सोर्स होता है कैल्शियम के लिए, वो है दूध। अगर आप 1 ग्लास दूध लेते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 330 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल जाता है, जो कि बहुत होता है। अगर आप दिन में 2 ग्लास दूध पी रहे हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है और थोड़ा बहुत सब्जियों वगैरह से आ जाता है। तो अगर आप 2 ग्लास दूध पी रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं होता है, या कुछ घरों में सिर्फ बच्चों के लिए दूध आता है, एडल्ट्स के लिए इतना दूध नहीं होता है, या फिर चाय बना ली जाती है। तो ऐसे और क्या सोर्सेज हैं जो आप दूध के अलावा ले सकते हैं? वो है दही। 1 कप दही में 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और दही वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, दही कुछ स्टडीज में पाया गया दही हार्ट के लिए भी अच्छी होती है, तो दही भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। दही के अलावा आप सोयाबीन ले सकते हैं। पनीर में अप्रोक्सीमेटली अगर हाफ कप पनीर लेंगे तो 150 मिलीग्राम का कैल्शियम रहेगा उसमें। पालक लेंगे, अगर हाफ कप आप पालक लेंगे तो उसमें 120 मिलीग्राम का कैल्शियम रहेगा। और जिसे हम लोबिया कहते हैं, उसमें भी बहुत कैल्शियम, बीन्स में बहुत कैल्शियम होता है। और अगर आप नॉनवेज है तो आप एग और फिश भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपकी बोन्स स्ट्रांग रहेंगी।
ये जो सारी चीजें हैं विटामिन डी के लिए भी लाभकारी रहती हैं। आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको उसमें डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। तीसरे में आते हैं, तीसरे पॉइंट में, वो है एक्सरसाइज। तो किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए बोन्स को हेल्दी रखने के लिए? आप वेट बियरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा वेट बियरिंग एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, वो है सीढ़ियां चढ़ना। और सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से बहुत फायदा होता है बोन्स को, और आपकी बोन्स कभी भी वीक नहीं होंगी। इसके अलावा आप जॉगिंग करें या फिर आप वॉक करें। अगर आप 20 to 30 मिनट पर डे वॉक करते हैं तो ये ना सिर्फ बोन्स के लिए बल्कि पूरी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप 20 to 30 मिनट वॉक करें, अगर आप बहुत ज्यादा एज नहीं है तो। आप एक बैलेंस डाइट लें, सारी चीजें लें, अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, आपको कभी भी बोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको डाउट है कि आपको कैल्शियम की कमी है तो आप सीरम कैल्शियम टेस्ट भी करवा सकते हैं। सीरम कैल्शियम टेस्ट बहुत ही इजी टेस्ट है और अप्रोक्सीमेटली हर लैब में उपलब्ध रहता है। इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है वो 120 से लेके 500 के बीच में रहता है। 120 to 150 में मैक्सिमम लैब में ये हो जाता है। इस टेस्ट को कराने के पहले एटलीस्ट आपको 8 से 10 घंटे भूखे रहने की आवश्यकता है, और रिपोर्ट भी 1 से 2 दिन में आपको मिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।